नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अवधेश कुमार, सहायक आचार्य, संस्कृत संकाय, मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली 110068। आज हम संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102 इस के विषय ब्रह्मा से लेकर पाणिनि तक वैयाकरणों का परिचय, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने वैयाकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। पूर्व की कक्षाओं में हमने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इसको जाना था। उस समय हमने ब्रह्मा के विषय में भी चर्चा की थी कि ब्रह्मा सबसे पहले वैयाकरण हैं जिन्होंने वेदों से लेकर के समस्त जो पदार्थ हैं उनका नामकरण किया था। उसके पश्चात जितनी भी शब्द हैं उनके अर्थों को बताने वाले ब्रह्मा ही हैं। और हमने उस समय पर एक श्लोक के माध्यम से ये जाना था कि ब्रह्मा ने सबसे पहले बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया था। बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण का ज्ञान दिया था। इंद्र ने भरद्वाज को दिया था। भरद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान दिया था। ये हमने पूर्व की कक्षा में जाना था। जो ऋक तंत्र है उसमें यह श्लोक हमारे लिए प्राप्त होता है। उसके माध्यम से हमने इस पर जानकारी प्राप्त की थी। अब बहुत सारे ऐसे उपलब्ध ग्रंथ हैं जिनमें वैयाकरणों की चर्चा हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेम बृहद वृत्यव चूर्णी के एक श्लोक के माध्यम से ये जानेंगे कि ब्रह्मा से लेकर के इसमें 8 व्याकरण प्रवक्ताओं का नाम दिया गया है। श्लोक इस प्रकार है: ब्राह्म मैशानम ऐन्द्रम च प्राजापत्यम बृहस्पतिम त्वष्ट्रा आपिशलम चेति पाणनीयम अथ अष्टमम। तो इसमें 8 व्याकरणों की चर्चा है। जैसे सबसे पहले ब्राह्म व्याकरण जो ब्रह्मा ने बनाया था, और ऐशान व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, प्राजापत्य व्याकरण, बारहस्पत्य व्याकरण, त्वाष्ट्र व्याकरण, आपिशली व्याकरण और पाणनीय व्याकरण। ये 8 व्याकरणों की चर्चा इस हेम बृहद वृत्यव चूर्णी में हमें प्राप्त होती है। और एक जगह पर जो कवि कल्पद्रुम ग्रंथ है उसमें भोपदेव ने 8 वैयाकरणों की चर्चा की है। उनका जो श्लोक है वो इस प्रकार है: इंद्रश्चंद्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः पाणिन्यमर जैनेन्द्रः जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः। इसमें 8 शाब्दिकों अर्थात वैयाकरणों की चर्चा है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 इंद्र, 2 चंद्र, 3 काशकृत्स्न, 4 आपिशली, 5 शाकटायन, 6 पाणिनि, 7 अमर और 8 जैनेन्द्र। ये 8 वैयाकरणों की चर्चा की है भोपदेव ने अपने कवि कल्पद्रुम ग्रंथ में। तो इससे हमारे लिए ये जानकारी मिल जाती है कि पाणिनि से पूर्व भी ये 8 इस वैयाकरण थे। और एक जगह पर नव व्याकरणों की चर्चा प्राप्त होती है। श्री तत्वविधि नामक एक वैष्णव ग्रंथ है, उसमें 9 व्याकरणों का उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें एक ऐन्द्र व्याकरण है, चांद्र व्याकरण है, काशकृत्स्न व्याकरण है, कौमार व्याकरण है, शाकटायन व्याकरण है, सारस्वत व्याकरण है, आपिशली व्याकरण है, साकल्य व्याकरण है और पाणनीय व्याकरण है।
इस प्रकार से देखने पर यह ज्ञात होता है कि 8 प्रकार के व्याकरणों की चर्चा हमारे उपलब्ध साहित्य में हमें प्राप्त होती है, और इस जगह पर 9 व्याकरणों की चर्चा है। तो इस प्रकार से हमारे व्याकरण की जो परंपरा है ब्रह्मा से लेकर के प्रारंभ होती है और यहाँ तक पाणिनि तक पहुँचती है। तो हम अब चर्चा करेंगे कि ये जो व्याकरण है इसका कैसे कैसे विभाग किया गया। तो व्याकरण का जो विभाग है वो 3 प्रकार का है। नंबर 1 तो छांदस मात्र है। जो व्याकरण का विभाग है छांदस मात्र, वह प्रातिशाख्य आदि जो ग्रंथ हैं वो इस विभाग की श्रेणी में आते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि यद्यपि प्रारंभिक काल में लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृत एक ही थी, ये कालक्रम के पश्चात लौकिक और वैदिक में भेद हुआ। ये हमने बड़े प्रमाणों के साथ जाना था। तो यहाँ पर जो लौकिक मात्र की श्रेणी में आता है जो कातंत्र व्याकरण है, कातंत्र आदि जो व्याकरण है वो केवल लौकिक जो हमारा साहित्य है उसको कवर करते हैं, वो कातंत्र आदि व्याकरण है। और जो लौकिक वैदिक उभयविद व्याकरण है वो आपिशली और पाणिनीय आदि इनकी श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 विभाग हमें प्राप्त होते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में इन 3 भागों की चर्चा की हुई है जो बड़ी ही वैज्ञानिक और विशुद्ध है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर पाणिनि तक अनेक वैयाकरण हुए हैं, जो हमने चर्चा भी की है कि ब्रह्मा ने कैसे कैसे इस परंपरा को प्रारंभ किया था। उसके पश्चात उन्होंने बृहस्पति को ज्ञान दिया था, बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान दिया था। ये हम भली भांति परिचित हो चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में। तो इंद्र जो है सबसे पहले ऐसे वैयाकरण हैं, हमने ये प्रमाणों के साथ जाना था कि जिन्होंने संस्कृत भाषा को, पहले संस्कृत भाषा का इस रूप में व्याकरण नहीं मिलता था, वो केवल प्रतिपद पाठ था। इंद्र ने देवताओं के निर्देश पर इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग किया। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले जो व्याकरण की परंपरा थी वह व्याकरण की परंपरा प्रतिपद पाठ वाली थी। वो उस समय तक संस्कृत अव्याकृत थी, उसके बाद व्याकृत हुई। तो इसमें इंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। इंद्र ही एक ऐसे आचार्य हैं जहाँ से व्याकरण प्रारंभ हुआ, जिसको हम व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानिनिति व्याकरण के नाम से जानते हैं। अब जो हमने पाणिनि की थोड़ी सी चर्चा की, जिसको विस्तार से हम जानेंगे। यहाँ पर पाणिनि का जो व्याकरण है, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कुछ आचार्यों का उल्लेख किया है। यह आप जानते ही हैं कि पाणिनि का जो शब्दानुशासन है या व्याकरण है, वह उसका जो मूर्धन्य ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी है। इस बात को हम भली भांति जान चुके हैं। तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने कुछ आचार्यों का उल्लेख किया है, जिनकी संख्या 10 है, और कुछ ऐसे आचार्य भी हैं जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित नहीं है। पाणिनि ने जिनका अपनी अष्टाध्यायी में निर्देश नहीं किया है, किंतु हमें संस्कृत व्याकरण शास्त्र के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें हमारे लिए प्राप्त होता है। उसमें सबसे जो अच्छा ग्रंथ है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का, उसमें वह पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें उल्लिखित नहीं है। उन आचार्यों की भी वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य हैं वो शैव हैं,
जिसको महेश्वर के नाम से जाना जाता है, द्वितीय आचार्य बृहस्पति हैं, जिनकी चर्चा हमने की थी, इंद्र हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके पश्चात वायु आचार्य हुए हैं व्याकरण के। उसके पश्चात भरद्वाज आचार्य हुए हैं, इनके विषय में भी हमने जाना था। भागुरी एक आचार्य हुए हैं व्याकरण के। पौष्कर सादी एक आचार्य हुए हैं व्याकरण के। जो पौष्कर सादी जो आचार्य हैं, उनका अपने वार्तिक पाठ में कात्यायन ने निर्देश किया है, तो पौष्कर सादी भी एक प्रमाणिक आचार्य हुए हैं। चारायण एक वैयाकरण हुए हैं। उसके पश्चात काशकृत्स्न एक वैयाकरण हुए हैं। शांतन वैयाकरण हुए हैं। वैयाग्रह पद्य एक वैयाकरण हुए हैं। माध्यन्दिनी एक वैयाकरण हुए हैं। रौढ़, इनका भी नाम वैयाकरणों की लिस्ट में है। शौनकी एक वैयाकरण हुए हैं और गौतम एक वैयाकरण हुए हैं। इसके पश्चात व्याडी का निर्देश पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने किया है। इस प्रकार ये वह आचार्य हैं जो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में स्मृत नहीं किए हैं। ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक के व्याकरण शास्त्र के इतिहास में इनका हम विस्तार से वर्णन प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के इनको हम पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात बारी आती है कि ये तो उल्लिखित आचार्य नहीं है, फिर ऐसे आचार्य कौन हैं जो अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। तो उसमें अष्टाध्यायी में जो उल्लिखित आचार्य हैं वो सबसे जो अकारादि क्रम है उस क्रम के आधार पर सबसे पहले आचार्य आपिशली हैं, द्वितीय नंबर पर काश्यप हैं, गार्ग्य हैं, गालव हैं, चाक्रवर्मण हैं, भारद्वाज हैं, शाकटायन हैं, शाकल्य हैं, सेनक हैं और स्फोटायन हैं। इस प्रकार से ये 10 वैयाकरणों की चर्चा अपनी अष्टाध्यायी के अंदर करते हैं और इन्हें बड़े आदर के साथ वहाँ पर स्मृत करते हैं, इनके मतों को अपनी अष्टाध्यायी में उद्धृत करते हैं। तो हमारे लिए ये विशेष रूप से यहाँ पर ज्ञातव्य है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के अंदर कितने वैयाकरणों की चर्चा की है। ये इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो 10 वैयाकरणों की चर्चा की है। तो उन 10 वैयाकरणों के विषय में हम अष्टाध्यायी में कहाँ कहाँ पर चर्चा हुई है इसको जानेंगे। आपिशली जो आचार्य हुए हैं उनका जो वर्णन है वो हमारे लिए छठे अध्याय और महाभाष्य में प्राप्त होता है। एक पाणिनि का जो सूत्र है वासुप्या पिशलेहे, इसमें छठे अध्याय के प्रथम पाद का ये 92वां सूत्र है। इसमें आपिशलेहि शब्द आया है, तो ये आपिशली आचार्य का नाम उल्लेख पूर्वक अष्टाध्यायी में हमारे लिए प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जानने की है, वो ये है कि आप अष्टाध्यायी से परिचित नहीं हैं। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो 8 अध्यायों में विभक्त है और 8 अध्याय जो है पादों में विभक्त हैं। और जो जैसे प्रथम अध्याय है वो 4 पादों में, प्रत्येक जो अध्याय है वो 4 पादों में विभक्त है। वही यहाँ पर संख्या हम आपके लिए बता रहे हैं। जैसे छठा अध्याय हो गया और पहले का मतलब पहला पाद हो गया और 92 मतलब जो है 92वां सूत्र में आचार्य पाणिनि जो है आपिशली की चर्चा करते हैं, इनका नाम उल्लेख वहां पर आता है। महाभाष्य के 4.2.45 में आपिशली का मत प्रमाण रूप में महाभाष्यकार ने उद्धृत किया है। और इसके अलावा वामन, न्यासका, जिनेन्द्र बुद्धि, कैयट तथा मैत्रेय रक्षित आदि प्राचीन ग्रंथकारों ने आपिशली व्याकरण के अनेक सूत्रों का उद्धरण दिया है। पाणिनि ने
अपनी शिक्षा के अंतिम प्रकरण में भी आपिशली का उल्लेख किया है। आपिशल व्याकरण के भी पाणिनि, जिस प्रकार से पाणिनि के 8 अध्याय हैं पाणिनि के व्याकरण के, उसी प्रकार आपिशल व्याकरण के भी 8 अध्याय थे। इनके व्याकरण के सूत्र भी आज उपलब्ध होते हैं, संपूर्ण व्याकरण उपलब्ध नहीं होता है। चूँकि हम आगे देखेंगे कि आप जो पाणिनि हैं उनका समय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने 2900 विक्रम पूर्व माना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम ईसा पूर्व नहीं कह रहे हैं, विक्रम पूर्व कह रहे हैं। और कुछ जो आधुनिक व्याकरण के इतिहास को लिखने वाले हैं, जिनका दृष्टिकोण पाश्चात्य मानसिकता से है, वो भी पाणिनि का काल 700 से लेकर 500 तक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने 2 भागों के व्याकरण शास्त्र के इतिहास में सप्रमाण विक्रम से 2900 वर्ष पूर्व उनका काल निर्धारण किया है। तो ये निश्चित रूप से है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आपिशली का जो निर्देश किया है, वो निश्चय ही आपिशली उनसे पूर्व रहे होंगे। तो इनका काल ये तो हमें पता लग जाता है कि पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं। अब वह कितने हैं, इसको हम व्याकरण के ग्रंथों में देख सकते हैं। जो व्याकरण के इतिहास ग्रंथ हैं, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का जो 2 खंडों में ग्रंथ है, उसका भी हम अवलोकन कर सकते हैं, वहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे काश्यप की चर्चा करते हैं। तो पाणिनि अष्टाध्यायी में काश्यप का मत 2 स्थानों पर उद्धृत है। एक तो प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 25वें सूत्र में त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य, ये सूत्र में काश्यप का निर्देश किया है। और द्वितीय सूत्र जो है नोदात्त स्वरितोदय मगार्य काश्यप गालवानाम, यहाँ पर संयुक्त रूप से गार्ग और गालव के साथ साथ काश्यप का भी निर्देश किया है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद के 67वां सूत्र है। इसके अलावा वाजसानेय जो प्रातिशाख्य है, जैसा कि हम पूर्व में 3 विभाग जो देख करके आए कि प्रातिशाख्य विभाग था, उसमें 4-5 में शाक्टायन के साथ काश्यप का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतः अष्टाध्यायी और प्रातिशाख्य में उल्लिखित काश्यप एक ही व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनका जो व्याकरण है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता है, केवल इनकी मत प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम इनको वैयाकरण के रूप में जानते हैं। इनका कोई सूत्र भी उपलब्ध नहीं होता है। उसके पश्चात गार्ग्य वैयाकरण है, जो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में जिनका निर्देश किया है। तो जो गार्ग्य हैं, पाणिनि ने इनका 3 स्थलों पर निर्देश किया है। सबसे पहले अड गार्ग्य गालवयो हो, ये 7 अध्याय के तृतीय पाद का 99वां सूत्र है। यहाँ पर गार्ग्य का उल्लेख गालव के साथ में किया हुआ है। तो जो गार्ग्य हैं उनका हमारे लिए यहाँ पर वर्णन प्राप्त हो जाता है। और आगे एक सूत्र है ओतो गार्ग्यस्य, इसमें भी गार्ग्य का उल्लेख है। और एक सूत्र है नोदात्त स्वरितोदय मगार्य काश्यप गालवानाम, इसमें भी गार्ग्य का उल्लेख है। तो इससे ये प्राप्त होता है कि ये भी आचार्य एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं। इनके मतों की चर्चा पाणिनि जैसे महान वैयाकरण ने की है, तो ये भी एक महान आचार्य रहे हैं। इनका यद्यपि व्याकरण आज हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं होता है। इनके मतों का उल्लेख प्रातिशाख्य आदि वैदिक जो व्याकरण के ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। इनके मतों से विदित होता है कि गार्ग्य का
व्याकरण एक परिपूर्ण था। इनके व्याकरण का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं होता है, किंतु इन्हीं प्रातिशाख्य आदि ग्रंथों में इनका उल्लेख प्राप्त होने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गार्ग्य भी एक महान वैयाकरण थे, जिनको बड़े ही आदर के साथ पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में स्मृत किया है। आगे महान वैयाकरण हैं जो वो गालव हैं। गालव का भी पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में स्मरण किया है। इको हृष्योंगयो गालवस्य, ये अष्टाध्यायी के छठे अध्याय का तीसरे पाद में 61वां सूत्र है। उसमें आचार्य बड़े ही आदर से गालव का स्मरण करते हैं। उसके पश्चात 7वें अध्याय में वो स्मरण करते हैं तृतीयादिषु भाषित पुंसक पुंबद गालवस्य, ये सूत्र है। तो इनके भी मत की यहाँ पर पाणिनि ने चर्चा की है। उसके पश्चात अड गार्ग्य गालवयोः, ये पाणिनि का सूत्र है। इसमें भी गालव की चर्चा प्राप्त होती है। इसके पश्चात नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवानाम, इसमें भी गालव की चर्चा प्राप्त होती है। यह सूत्र 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 67वां सूत्र है। इस प्रकार से 4 जगह आचार्य पाणिनि इनकी चर्चा करते हैं, इनका स्मरण बड़े ही आदर के साथ करते हैं। पुरुषोत्तम देव ने भी भाषावृत्ति में 6177 में गालव का व्याकरण संबंधी एक मत उद्धृत किया है। इससे गालव की ऐतिहासिकता और पाणिनि से पूर्ववर्तीता सिद्ध हो जाती है कि ये पूर्ववर्ती वैयाकरण हुए हैं। इनका कभी व्याकरण प्रसिद्ध रहा, लेकिन आज केवल ये इतस्ततः व्याकरण के ग्रंथों में उपलब्ध संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में केवल इनके मतों का उल्लेख ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात आचार्य चाक्रवर्मण हैं। चाक्रवर्मण का पाणिनि ने अष्टाध्यायी में केवल एक जगह उल्लेख किया है। वह है छठे अध्याय के प्रथम पाद के 130वें सूत्र में बड़े ही सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हैं। ई चाक्रवर्मणस्य, ये पाणिनि का सूत्र है। तो यहाँ पर चाक्रवर्मण वैयाकरण का उल्लेख है। और अष्टाध्यायी का एक अन्यत्र जगह पर जो एक उणादि कोश ग्रंथ है, वहाँ पर आचार्य कपश्चाक्रवर्मणस्य, ये जो उणादि कोश है पंचपादी उणादि, उसमें उसके तीसरे पाद के 144वें सूत्र में चाक्रवर्मण ऋषि की चर्चा करते हैं। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि चाक्रवर्मण भी एक महान वैयाकरण थे और इनका भी कोई व्याकरण अभी उपलब्ध नहीं है। केवल मत इतस्ततः वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। कोई भी इनका भी सूत्र हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। केवल नाम मात्र से चर्चा इनके मत की प्राप्त होती है। इसके पश्चात भारद्वाज हैं। भारद्वाज का जो उल्लेख है वो पाणिनि ने तंत्र में केवल एक ही स्थान पर मिलता है। और देखेंगे कि जो भारद्वाज ऋषि हैं तो उनका भी बड़े ही आदर के साथ पाणिनि स्मरण करते हैं। ऐसे भारद्वाज का उल्लेख यद्यपि 2 सूत्रों में हुआ है, किंतु एक ही जगह भारद्वाज जो है आचार्य के वाचक हैं और जो दूसरा स्थल है वहाँ पर भारद्वाज एक स्थान विशेष के वाची हैं। जैसे ऋतो भारद्वाजस्य जो सूत्र है वहाँ पर आचार्य के रूप में आचार्य पाणिनि ने इनको स्मृत किया है। और जो क्री कर्ण पर्णात भारद्वाजे चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 145वां सूत्र है, यहाँ पर कास्काकार का ये मानना है कि जो भारद्वाज नाम निर्दिष्ट है वह भारद्वाज नाम आचार्य का ना हो करके वह स्थान का वाची है, देश का वाची है।
इसलिए जो भारद्वाज हैं, उनका यद्यपि 2 सूत्रों में नाम हमारे लिए प्राप्त होता है, लेकिन वह नाम एक जगह आचार्य का वाचक और एक जगह स्थान का वाचक है। तो इससे ये पता लगता है कि भारद्वाज भी एक महान वैयाकरण रहे हैं। तो हमने देखा कि ब्रह्मा से लेकर के हमारा व्याकरण की परंपरा प्रारंभ हुई थी। इसको हमने देखा 8 प्रकार के जो व्याकरण प्रवक्ता थे, उनमें हमने पाया कि जैसे सबसे पहले ब्रह्मा हुए, उनका व्याकरण प्राप्त हुआ जिसको ब्रह्म व्याकरण कहते हैं, और ऐशान व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, प्राजापत्य व्याकरण, बारहस्पत्य व्याकरण, त्वाष्ट्र व्याकरण, आपिशल व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण, ये व्याकरणों की हमने अभी चर्चा आप लोगों के समक्ष की। इसके पश्चात जो 8 वैयाकरण हैं उनकी चर्चा हुई, जिसमें हमने कवि कल्पद्रुम का एक श्लोक उद्धृत करते हुए आप लोगों के समक्ष इंद्र, चंद्र, काश, कृष्ण, आपिशली, शाकटायन, पाणिनि, अमर सिंह, जैनेन्द्र, इन 8 वैयाकरणों की चर्चा की। और उस परंपरा को भी हमने इंगित किया जो ब्रह्मा ने बृहस्पति को ज्ञान दिया था, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। उसके पश्चात एक जगह 9 व्याकरणों की चर्चा प्राप्त होती है, जो श्री तत्वविधि नामक वैष्णव ग्रंथ की हमने आपके समक्ष चर्चा की थी, जिसमें ऐन्द्र, चांद्र, काशकृष्ण, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, साकल्य और पाणिनि थे। व्याकरणों के हमने विभाग भी देखे थे। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक के आधार पर 3 विभाग उन्होंने किए थे, छांदस मात्र, लौकिक मात्र, लौकिक वैदिक उभय विद मात्र, जिसमें हमने देखा था छांदस मात्र में प्रातिशाख्य आदि, कातंत्र आदि, और लौकिक वैदिक में आपिशल और पाणिनि आदि का वैयाकरण था। अष्टाध्यायी के कुछ जो इस अनुल्लिखित आचार्य हैं, जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में जिनका उल्लेख किया है, ऐसे वैयाकरणों की भी चर्चा हमने की थी। और उसके पश्चात अष्टाध्यायी में जो 10 वैयाकरण हैं, उनकी भी हमने चर्चा रखी कि वो कौन कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, जिसमें आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, साकल्य, सेनक और स्फोटायन नाम के आचार्य हुए हैं। इसके हमने इनके विषय में विस्तार से भी जाना, आपिशली के विषय में, काश्यप के विषय में, गार्गी के विषय में, गालव के विषय में, चाक्रवर्मण के विषय में, भारद्वाज के विषय में हमने विस्तार पूर्वक जाना है। आप लोगों ने इसको ध्यान पूर्वक सुना, अतः आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।